दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जहां लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां हिंदू सभ्यता की झलक दिखाई देती है। एक ऐसा देश जहां श्री गणेश की एक विशाल मूर्ति विराजमान है। एक ऐसा देश जो इस्लामिक देश होने के बावजूद हिंदुओं में पवित्र माने जाने वाले रुद्राक्ष मनके को संजोए बैठा है। और तो और यह देश इस बात की गवाही भी देता है कि एक समय ऐसा भी था जब यहां सनातन धर्म जोरों शोरों से फॉलो किया जाता था। तो कौन सा है यह देश और यहां हिंदू धर्म की इतनी मान्यता क्यों है, जानेंगे आज की वीडियो में। पर वीडियो शुरू हो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, जिस इस्लामिक कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो एक यूरेशियन देश है जिसे हम सभी तुर्की के नाम से जानते हैं, और इसकी राजधानी अंकारा है जहां ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन आज इस इस्लामिक कंट्री से जुड़े कुछ ऐसे राज सामने आए हैं जो लोगों को हैरान कर रहे हैं। उन रहस्यों से पर्दा उठाएं उसके पहले आप से जरा गुफ्तगू कर लें तुर्की के बारे में। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे पहला धर्म कौन सा था, तो इस बारे में सबकी अलग अलग राय सामने आएगी। क्योंकि अगर हम किसी भी धर्म की बात करें तो हर धर्म अपने आप को सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर बताता है, चाहे आप किसी भी धर्म में चले जाएं। हर एक मजहब इस बात का दावा करता है कि वो सबसे प्राचीन है। फिर चाहे बात पादरी की हो या फिर मौलाना की, हर कोई अपने धर्म को सृष्टि के आरंभ से जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के लबे पैर नहीं होते, और दुनिया ने आज साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी तरक्की कर ली है कि ज्यादा दिनों तक उससे कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। अगर आप पिछले रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो खुद पाएंगे कि अभी तक पुरातत्व विभाग ने जितनी भी खुदाइयां की हैं उसमें ना तो किसी चर्च का जिक्र किया और ना ही किसी मस्जिद का। लेकिन एक बात पर जरूर गौर किया जा सकता है, वो ये कि अभी तक जितनी भी खुदाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं सनातन धर्म के प्रमाण जरूर मिले, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अगर कोई धर्म दुनिया के आदि काल से हो रहा है तो वह सनातन है, जिसका प्रमाण मुस्लिम कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है। आपने तुर्की का नाम तो सुना ही होगा, जहां पर मौलानाओं का ऐसा कहना है कि तुर्की एकमात्र ऐसा देश है जहां इस्लाम के अलावा दूसरे किसी धर्म ने कभी दस्तक नहीं दी है। लेकिन उनका यह दावा तब बेबुनियाद हो गया जब तुर्की में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को एक मंदिर मिला जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। दरअसल हुआ यूं कि पूर्व तुर्की में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई का काम किया जा रहा था, तभी उन्हें यहाँ 3200 साल पुराना एक मंदिर मिला। और जब इसके बारे में गहराई से छानबीन की गई तो पता चला कि जिस मंदिर की खुदाई का काम चल रहा था उस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर को कॉर्बेलिंग तकनीक से बनाया गया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि कॉर्बेलिंग टेक्निक वही होती है जिसमें पत्थरों को खांचों द्वारा फंसाकर बिल्डिंग तैयार की जाती है। इसे ही कॉर्बेलिंग नाम दिया जाता है। और भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे वहीं इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिनमें से बृद्धेश्वर मंदिर आज भी लोगों सहित वैज्ञानिकों को हैरान किए हुए है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर को कॉर्बेलिंग तकनीक से बनाया गया है। और कुछ सबूतों की बात करें तो सबसे पहला है बेजागले का शिलालेख, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज है जो तुर्की के आधुनिक शहर बोगाज कोई में मिला था, जो प्राचीन हिती साम्राज्य की राजधानी थी। इस शिलालेख में वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का भी जिक्र मिलता है। वहीं तुर्की के मध्य हिस्से में अंकारा से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है हतूसा या हटूशा, जहां हित्ती साम्राज्य रहा करती थी। बता दें कि हित्ती वह सभ्यता थी जो उस समय मिट्टी की तख्तियों पर बनी बातें लिखा करती थी। और जब पुरातत्व टीम ने यहाँ खुदाई की तो उन्हें खुदाई के दौरान 10,000 से ज्यादा मिट्टी की तख्तियां मिली। और डीपली रिसर्च से ये पता चला कि उनमें से कुछ तख्तियां सनातन धर्म से सीधा संबंध भी रखती हैं। और जब इस बात का पता खोजकर्ताओं को चला तो वो भी ये जानकर हैरान थे। प्राचीन खुदाई से कुछ ऐसे सबूत बरामद हुए जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि तुर्की की सभ्यता कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़ी हुई थी। कहते हैं इस बात के पीछे कहानी भी है। उस समय दो राजाओं के बीच एक संधि करवाने के लिए देवताओं को गवाह के रूप में सामने लाने को कहा गया और यह कहानी कहीं ना कहीं सनातन धर्म से ताल्लुक रखती है।
चलिए जानते हैं उस समय जिन देवताओं ने संधि में साथ दिया था वो कौन थे। उन देवताओं में वरुण देव, इंद्रदेव और अश्वनी कुमार के नाम से आते हैं। और अगर आप हिंदू पौराणिक ग्रंथों से ताल्लुक रखते हैं तो आपको इनका जिक्र वेदों में मिल जाएगा। कहते हैं साल 1915 में पुरातत्व विभाग की टीम में काम करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट बेडरिच होजनी ने तख्तियों पर उकेरे गए शब्दों को डिकोड कर अपनी किताब डाई स्प्राचे डेर हेथतेर में इनका वर्णन किया है। आर्कियोलॉजिस्ट बेडरिच ने इस बात का भी दावा किया कि आज से करीब 3400 साल पहले तुर्की में हिंदू देवी देवताओं का ही बोलबाला था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और तुर्की से सनातन धर्म गायब हो गया। लेकिन कब और कैसे ये किसी को नहीं पता। वहीं तुर्की में पाए गए हिंदू सभ्यता के दूसरे सबूतों पर अगर गौर करें तो सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले यह दावा किया गया था कि तुर्की में एक नरसिम्हा भगवान की मूर्ति मिली है। दरअसल 1994 में जब एक आर्कियोलॉजिस्ट अपनी टीम के साथ खुदाई कर रहे थे तब उन्हें वहां पर कुछ ऐसे पत्थर मिले जो लेटर टी से रिलेटेड थे, यानी लेटर टी के समान दिखाई दे रहे थे और उनकी हाइट 500 मीटर ऊंची बताई गई। इसके अलावा खुदाई के दौरान उन्हें कई ऐसी मूर्तियां दिखाई दी जो देखने में काफी हैरत अंगेज थीं। वहीं उन्हें भगवान नरसिंह जैसी दिखने वाली आकृति मिली और यह आकृति जिस पिलर पर मिली वो पिलर का नंबर भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, जहां पर इस तरह की नक्काशी देखने को मिली थी और वो पिलर नंबर है 18, जहां आपको आज भी नक्काशी यूं ही देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा खुदाई को जारी रखते हुए पुरातत्व विभाग ने पाया कि पिलर नंबर 43 पर भी एक ऐसी आकृति उभरी हुई है जो देखने में हूबहू हनुमान जी की जैसी है। इस आकृति की लंबाई करीबन 50 सेंटीमीटर की थी। वहीं दूसरे पिलर की अगर बात करें तो पिलर नंबर 12 पर भी कुछ ऐसी आकृतियां उकेरी गई थी जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही जुड़ी नजर आती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है और उन्हें भगवान शंकर का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे ही एक पिलर पर नाग की छवि भी देखने को मिलती है जो ये बताती है कि यहाँ कभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती होगी। इसके अलावा ऐसी और भी कई छोटी बड़ी नक्काशियां सामने आई हैं जिसमें स्वस्तिक जैसे चिन्ह देखने को मिले हैं जिन्हें हिंदू धर्म में एक पवित्र चिन्ह माना जाता है। इसके बारे में फेमस स्कॉलर डेविड ने लिखा है कि किताब द ऋग्वेद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जिक्र करते हुए एक समय था जब तुर्की में वैदिक संस्कृति का बोलबाला रहा होगा और उस समय यहाँ केवल सनातन धर्म ही फॉलो किया जाता होगा। इसके अलावा जब सबूतों की ओर खोजबीन की गई, यहाँ कुछ वैदिक ग्रंथ मिले। उन वैदिक ग्रंथों की डीपली रिसर्च करने पर एक तख्ती पर हावी शब्द का उल्लेख किया गया और हिंदू धर्म में अगर हम इसकी समानता देखें तो हिंदू धर्म में इसे हवन में दी जाने वाली सामग्री कहा जाता है। इस तरह इसमें अग्नि का वर्णन भी किया गया है। इसके अलावा तुर्की में जब खुदाई की गई तो उन्हें खुदाई के दौरान गणेश जी की मूर्ति मिली जो 1920 में अस्तित्व में आई और मूर्ति की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और आज भी इसे सुरक्षित म्यूजियम में रखा गया है। खुदाई के दौरान एक तांबे के सिक्के का जिक्र भी किया गया जिस पर सूरज की बेहतरीन नक्काशी उभरी हुई है। इस सिक्के की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर के लगभग है जिसे आज भी सुरक्षित अंकारा के म्यूजियम में रखा गया है। और वहीं हिंदू धर्म में जिस पवित्र माला का वर्णन किया जाता है वो है रुद्राक्ष की माला, वो भी यहाँ मिल चुकी है। इसकी खोजबीन 1935 में हुई और आज भी इस म्यूजियम में सुरक्षित इसे रखा गया है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन खुदाई के दौरान जब पुरातत्व विभाग को एक प्राचीन कैलेंडर और ब्रह्मांड का नक्शा मिला तो वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। इसके अलावा माना जाता है कि यहाँ पत्थरों पर उकेरी गई पेंटिंग 3200 साल पुरानी है जिसमें धरती के नीचे की दुनिया का जिक्र है। वहीं आज दुनिया जैसे योग और प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर रही है, इसका वर्णन भी कई साल पहले हो चुका है और इस बात के कई सबूत तुर्की में खुदाई से पता चलते हैं। वहां प्राचीन काल में योग, प्राणायाम और आसन जैसे नियमों का पालन किया जाता था, जो यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म तुर्की में एक महत्वपूर्ण धर्म था। एट द एंड तुर्की में हुई खोज से एक बात तो साफ जाहिर है कि वहां हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।